Hello and welcome to Commerce and Management Mantra. Our today's topic is Porter's 5 Forces Model of Industry Analysis. What are Porter's 5 Forces Model? 5 Forces Model is named after Harvard Business School professor Michel Porter. जो 5 Forces Model बनाया गया ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर मिचेल पोर्टर के नाम पे बनाया गया. Porter 5 Forces Model is a framework for analyzing a company's competitive environment. कंपनी के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल मिचेल पोर्टर ने बनाया. पोर्टर 5 फोर्सेस इज अ मॉडल दैट आइडेंटिफाइज एंड एनालाइज 5 कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स दैट शेप एवरी इंडस्ट्री एंड हेल्प डिटरमाइन एन इंडस्ट्रीज वीकनेस एंड स्ट्रेंथ. पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल जो है यूज किया जाता है आइडेंटिफाई और एनालाइज करने में, जो कि 5 फोर्सेस पे बेस्ड होता है, जिसमें कि एक कोई इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही होती है और ये इंडस्ट्री के स्ट्रेंथ या वीकनेस को बताता है. 5 फोर्सेस एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू गाइड बिजनेस स्ट्रेटजी टू इंक्रीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. 5 फोर्सेस मॉडल्स गाइड करता है टू फॉर्मुलेट बिजनेस स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते टाइम एंड इंक्रीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बढ़ाने के लिए. पोर्टर्स मॉडल कैन बी अप्लाइड टू एनी सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी. ये किसी भी इकोनॉमिक सेगमेंट पे अप्लाई किया जा सकता है, किसी भी इंडस्ट्री में अप्लाई किया जा सकता है. टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ कंपटीशन विद इन इंडस्ट्री. लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन का लेवल क्या है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल यूज किया जाता है. एंड इनहेंस कंपनीज लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, और कंपनीज के लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है. जब हमारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा, जाहिर सी बात है हम कंपटीशन अपने कंपटीटर से बेटर परफॉर्म कर रहे होते हैं उस इंडस्ट्री में, और जो कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है लॉन्ग टर्म के लिए. पोर्टर्स 5 फोर्सेस आर, पोर्टर के जो 5 फोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट वन इज कंपटीशन इन द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में जो कंपटीशन है वो. नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल ऑफ न्यू एंट्रेंस इन द इंडस्ट्री. क्या रेट है जिससे कि नए नए एंट्रेंस उस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, नए नए बिजनेस उस इंडस्ट्री में आ रहे हैं. थर्ड वन इज पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स. देन बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, that we will discuss in more detail in our next slide. Larger the number of competition along with the number of equivalent product and services they offer, the lesser will be the power towards a company. किसी भी कंपनी के पास उतनी कम पावर होंगी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपटीटर्स होंगे उस इंडस्ट्री में. अगर किसी इंडस्ट्री में बहुत ही फ्यू कंपटीटर्स हैं, इट मीन्स कि जितने भी बिजनेस उस इंडस्ट्री में परफॉर्म हो रहे हैं उनके अंदर ज़्यादा पावर है, वो प्राइस लीड करने में ज़्यादा रोल प्ले करते हैं. जबकि अगर किसी इंडस्ट्री में ज़्यादा कंपटीटर्स हैं तो मोस्टली बिजनेस का चांस होता है कि वो प्राइस फॉलोअर होगा, प्राइस लीडर नहीं बन सकता है. सो दे विल हैव लेस पावर. Suppliers and buyers seek out a company's competition if they are able to offer a better deal or lower prices. Suppliers and buyers जो होते हैं वो ढूंढते हैं कंपनीज के कंपटीशन को, देखते हैं जिससे कि वो जान सके कि कैसे किस प्राइस पे हमको डीलिंग करना है. अगर किसी कंपनी में कंपटीशन ज़्यादा है, किसी कंपनी का कंपटीशन ज़्यादा है, उस इंडस्ट्री में ज़्यादा कंपनीज हैं, तो सप्लायर्स के पास ऑप्शन ज़्यादा है. सप्लायर्स अपने अकॉर्डिंग प्राइसेस चार्ज कर सकता है. बिकॉज अगर कंपनी ए ने मना किया कि हम आपके प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे, दैट मीन्स रॉ मटेरियल आपसे नहीं लेंगे, कंपनी बी विल टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम दैट सप्लायर. सो सप्लायर हैव मोर पावर, इवन बायर्स हैव मोर पावर इफ दैट इंडस्ट्री हैव मोर कंपटीटर्स. कन्वर्सली व्हेन competitive rivalry is low, अगर competitive rivalry लो है, कंपटीशन नहीं है उस फील्ड में, अ कंपनी हैज ग्रेटर पावर टू चार्ज हायर प्राइसेस. कंपनी के पास तो पावर है कि वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करे एंड सेट द टर्म्स ऑफ डील टू अचीव हायर सेल्स एंड प्रॉफिट. और वो हायर सेल्स को अचीव करता है जब हमारे कंपटीटर्स कम होंगे. सो इट विल बी ईजी फॉर अस टू सेल आवर प्रोडक्ट एंड unused profit.
नेक्स्ट वन इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस कैसे अफेक्ट करता है इंडस्ट्री एनालिसिस में, इसका क्या रोल है? कंपनीज पावर is also affected by forces of some new entrants in the market। अगर किसी भी मार्केट में नए नए इंट्रेंट्स आ रहे हैं, नए नए कंपनीज उस मार्केट में आ रही हैं, वो कंपनी के पावर को रिड्यूस करती हैं। अगर न्यू इंट्रेंट्स नहीं है तो वो कंपनी के पावर को एग्जैगरेट करती है, बढ़ाती है। सो कंपनी हैव ऑल्सो थ्रेट ऑफ दिस न्यू इंट्रेंट्स। The less time and money it costs for a competitors to enter company's market and be an efficient competitor, the more and stable company's position would be significantly weakened। जितना कम टाइम और जितना कम कॉस्ट लगेगा किसी भी कंपटीटर को आपकी कंपनी के मार्केट में आने में, उस इंडस्ट्री में आने में, उतना ही एंड एक इफेक्टिव कंपटीटर बनने में, उतना ही आपके लिए ये वीकनेस है, ये आपके लिए एक थ्रेट क्रिएट करेगा, बिकॉज दैट कैन ऑल्सो डैमेज योर कंपनीज इमेज। आप आज मार्केट लीडर हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि आगे 6 महीने में कौन से न्यू एंट्रेंस आ जाएंगे, बिकॉज एंट्री बैरियर्स कुछ नहीं है, एंट्री कॉस्ट कुछ नहीं है, एंट्री टाइम जो है वो भी बहुत लिमिटेड है। एन इंडस्ट्री विथ स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री इज डील फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज। अगर किसी कंपनी के एंट्री बैरियर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए एडवांटेज क्रिएट करते हैं एंड कंपनीज वुड बी एबल टू चार्ज हायर प्राइसेस एंड नेगोशिएट बेटर टर्म्स। ऐसी कंपनीज, ऐसे इन्वायरमेंट में जब कोई एग्जिस्टिंग कंपनी रहती है उस इंडस्ट्री में, वो फ्री होती है कितना भी प्राइस चार्ज करने के लिए और कितना भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए। Our next factor is bargaining power of supplier. What is bargaining power of supplier? It is affected by number of suppliers of key input of a good or services। ये डिपेंड करता है कि हमारे जो इनपुट्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, वह कहाँ से आ रहे हैं। हाउ यूनिक दीज इनपुट्स आर, कितने यूनिक हैं हमारे इनपुट्स, मतलब हमारे रॉ मटेरियल जो हम ले रहे हैं अपने सप्लायर से वो कितने यूनिक हैं। एंड हाउ मच इट वुड कॉस्ट द कंपनी टू स्विच एंड द सप्लायर, और ये कितना कॉस्ट करेगा, उसकी कॉस्ट क्या आएगी अगर कंपनी एक सप्लायर को छोड़ के दूसरे सप्लायर पे जाता है। द फ्यूअर सप्लायर टू द इंडस्ट्री, जितने सप्लायर्स कम होंगे उस इंडस्ट्री के लिए, द मोर अ कंपनी वुड डिपेंड ऑन सप्लायर, उतना ही एक कंपनी किसी एक पर्टिकुलर सप्लायर पर डिपेंडेंट होगी। जितने कम सप्लायर्स होंगे, सपोज फॉर सीमेंट इंडस्ट्री इफ सप्लायर्स आर लिमिटेड देन कंपनी विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन सप्लायर, और वहां पे सप्लायर के पास पावर बहुत ज़्यादा है। जैसे कि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में हमने देखा, अगर हमारा कंपटीशन कम है तो कंपनी के पास ज़्यादा पावर है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। इन द सेम वे सप्लायर के पास ज़्यादा पावर है अपने अकॉर्डिंग प्राइसेस सेट करने का, बिकॉज हमारे कंपनीज के पास कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। एज अ रिजल्ट द सप्लायर हैज़ मोर पावर एंड कैन ड्राइव अप इनपुट कॉस्ट एंड पुश अनदर एडवांटेज इन ट्रेड। जैसा कि मैंने बताया, सप्लायर्स के पास ज़्यादा पावर है इनपुट कॉस्ट को बढ़ाने के लिए और बाकी एडवांटेज ट्रेड में लेने के लिए। ऑन द अदर हैंड when there are many suppliers, अगर बहुत सारे suppliers होते हैं मार्केट में and low switching cost, और switching cost जो होती है वो कम होती है, मतलब you can easily switch your supplier, a company can keep its inputs cost lower and enhance its profit। जो supplier companies होती हैं वो अपने input cost को low रखती हैं और अपने जिससे कि वो अपने profit को enhance कर सके। Our next factor is threat of substitute product। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या होता है पहले तो हम ये समझते हैं। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की जो हम बात करते हैं तो फर्स्ट एग्जांपल आता है टी एंड कॉफ़ी का। ये दोनों एक दूसरे पे सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं। अगर फ्यूचर में कॉफ़ी की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है तो लोग कॉफ़ी की जगह पे टी को रिप्लेस कर सकते हैं, एंड सिमिलरली वाइस वर्सा सिचुएशन भी हो सकती है। अगर टी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कॉफ़ी को रिप्लेस किया जा सकता है टी से। सो लेट्स अंडरस्टैंड कंपनी को थ्रेट क्या होता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से। 5 फोर्सेस में जो लास्ट टॉपिक है वो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। सब्स्टिट्यूट गुड्स
or services can be used in place of company's product or services pose a threat. ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो कंपनी के प्रोडक्ट के बिहाफ पे यूज किए जाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो सपोज कंपनी ब्रेड बना रहा है, अगर उसकी जगह पे लोग बन को प्रिफर कर रहे हैं, या फिर अगर ब्रेड आज नहीं मिल रहा है लोग बन ले रहे हैं, सो बन विल बी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ऑफ bread. Companies that produce goods or services for which there are no close substitute will have more power to increase price. जिन कंपनीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है उनके पास ज़्यादा पावर होती है कि वो अपने प्राइसेस को अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हैं एंड लॉक इन फेवरेबल टर्म्स, और अपने अकॉर्डिंग उस पर वहाँ पे उनका पूरा कंट्रोल होता है, वो अपने अकॉर्डिंग प्राइसेस चार्ज करते हैं और अपने अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट सेट करते हैं. When close substitutes are available, customer will have option to buy another company's product and hence first company's product can be weakened. अगर कंपनी के पास सब्स्टिट्यूट कंपनी के प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल होता है तो कस्टमर के पास ऑप्शन होता है कि वो दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट ले ले और फर्स्ट कंपनी का जो पावर है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी. Understanding Porter's 5 forces and how they can apply in an industry can enable a company to adjust in business strategy. पोर्टर के 5 फोर्सेस का एनालिसिस करके जो कि बेसिकली इंडस्ट्री एनालिसिस होती है, ये डिफरेंट एंगल से इंडस्ट्री का एनालिसिस करती है, जिसको करने के बाद कंपनी के पास इतनी एबिलिटी आ जाती है कि वो अपनी स्ट्रेटजीज को एडजस्ट करके इस डायनेमिक इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सके एंड बेटर यूज ऑफ इट्स रिसोर्सेज टू जनरेट हायर अर्निंग फॉर इट्स इन्वेस्टर, और अपने रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करके बेटर यूज करके अच्छी खासी अर्निंग अपने इन्वेस्टर्स के लिए यूज कर सकते हैं. द 5 फोर्सेस मॉडल कैन हेल्प बिजनेस टू बूस्ट प्रॉफिट को बूस्ट करने में हेल्प करता है, बट दे मस्ट कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर इफ एनी चेंजेस इन 5 फोर्सेस अकर्ड देन एडजस्ट देयर बिजनेस स्ट्रेटजी. इन पांचों फैक्टर्स को यूज करके कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी तो बूस्ट कर सकती है, लेकिन यहाँ पे उसके पास एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर इस पांचों फैक्टर में कोई भी एक चेंज अकर होता है तो कंपनी को अपने बिजनेस स्ट्रेटजी को उसी तरीके से मॉडिफाई करना होगा, उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट लाते रहना होगा. कभी भी हमारी स्ट्रेटजी हार्ड एंड टफ नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी फ्लेक्सिबल so that we can adopt changes if it will necessary. That's all for today. Thank you for watching. Have a good day ahead.